तो नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो ओपन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों केतु महादशा के अंदर आने वाली सभी 9 अंतर्दशा के बारे में। दोस्तों, केतु एक ऐसा ग्रह है जो अटैचमेंट, मोक्ष, रिसर्च, स्पिरिचुअलिटी और पास्ट लाइफ कर्मा को एक्टिवेट करता है। इसकी दशा दोस्तों 7 साल चलती है और इसकी अंतर अंदर आने वाली जो अंतर्दशाएं हैं जिंदगी का, वो हर एक अंतर्दशा एक अलग ही चीज आपको दिखाती है। दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूँ, वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, हम देखेंगे कि केतु की जो महादशा 7 साल तक चलती है, उनके जो अंतर्दशाओं के क्रम है, उनमें पहले केतु के मतलब जो दुश्मन ग्रह, मतलब केतु केतु से जो कंपैटिबल नहीं है, उनकी दशाएं आती हैं और बाद में उनकी मित्र दशाएं, मित्र घर, न्यूट्रल घर आते हैं। दोस्तों, केतु के हर क्रम में एक अलग सी कहानी आपको देखने मिलेगी, एक अलग सी चैलेंजेस देखने मिलेगी। और जैसा हम जानते हैं कि केतु की जो डेटी है, जो देवता है, वो चित्रगुप्त है। देवता चित्रगुप्त है। तो चित्रगुप्त जैसे हमारे हर कर्मों का हिसाब खाता बही रखते हैं, उसी तरह केतु भी हमारे हर कर्मों का खाता बही रखते हैं और उस हिसाब से हमें फल प्रदान करते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं केतु में, केतु की महादशा। तो दोस्तों, ये केतु में केतु की अंतर्दशा 4 महीने और 27 दिन तक रहती है। तो दोस्तों, ये एक व्यक्ति को ट्रेलर दिखाती है और अनाउंसमेंट करती है कि हाँ, केतु की दशा अब महादशा स्टार्ट हो गई है। और व्यक्ति को जीवन में अपने इफेक्ट दिखने लगते हैं कि मतलब व्यक्ति थोड़े से डाइवर्ट हो जाएगा। मतलब जैसे बुध की महादशा से जो आया है ना, व्यक्ति के पास बहुत दोस्त और लोग फोन कर रहे हैं, लोग बुला रहे हैं, मतलब हमेशा बिजी फील कर रहा है, एक्साइटेड। अभी वो धीरे धीरे विरक्ति की तरफ जाएगा। मतलब अभी दोस्त कम हो जाएंगे, ऐसी चीजें होंगी जो मतलब उसे अच्छी नहीं लगेगी। थोड़ी सी चैलेंजेस लाइफ में, मतलब हर जगह उसे लॉस और प्रॉब्लम ही आ रहा है। तो मतलब केतु की महादशा एंड केतु के अंतर्दशा में होता क्या है दोस्तों, कि व्यक्ति की जो जीवन चल रही है, मान लीजिए व्यक्ति की जीवन जैसे किसी जॉब में वो चल रही है, जॉब या करियर बिजनेस में चल रही है, तो या तो उसकी प्लेस में चेंजेस आ जाएगी, या तो उसके जॉब ही चेंज हो जाएगा, नया जॉब मिल जाएगा। और उस जॉब में वो बंदा इतना बिजी हो जाएगा, या वो नए ट्रांसफर में इतने बिजी हो जाएगा कि उसे और सारे के सारे रिश्ते नाते उससे छूट जाएंगे। घर गृहस्थी दोस्त सब छूट जाएंगे, वो बिजी हो जाएगा। इवन उसे मतलब उसकी डेली रूटीन भी पूरी इफेक्ट हो जाएगी। मतलब सारी डिसिप्लिन वो फॉलो नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, इस दशा के इस अंतर्दशा में उपाय यही करने चाहिए कि जो भी एग्जिस्टिंग जॉब है पहले से, उसे ना छोड़े, उसे ही करते रहे। और जो भी ट्रांसफर आए सामने, उसे ना ही ले, बेटर है, चाहे वो कितना भी बेनिफिट हो। क्योंकि अगर वो चेंज करेंगे तो मे बी ये चैलेंजेस आपको मिलेगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट महादशा आती है केतु में वीनस की महादशा। तो दोस्तों, ये महादशा, ये ये अंतर्दशा 1 साल 2 महीने तक चलती है। तो वीनस क्या है दोस्तों, रिलेशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, लग्जरी, ये सब है, स्पाउस। सो दोस्तों, इसमें होता क्या है कि लोगों का प्रेम संबंध या मैरिटल में जो भी है, शादीशुदा लोग, उसमें डिटैचमेंट आता है, मतलब डिस्टेंस आ जाएगा, क्योंकि वो बहुत बिजी है अपने लाइफ में, वो उतना ध्यान नहीं दे रहा। और वो जो चिड़चिड़ाहट अंदर है ना, वो रिश्ते और प्रेम संबंध पे भी दिखेंगे। और वो खुश नहीं रहेगा। उसके पार्टनर जो एग्जिस्टिंग है वो उसे समझ नहीं पाएंगे और वो उसे समझा नहीं पाएगा, क्योंकि वो तो परेशान है अपनी केतु की महादशा में, क्योंकि वो तो चैलेंज है, वो तो उसे टाइम ही नहीं है दोस्तों। इसमें वीनस की अंतर्दशा में सबसे ज्यादा इफेक्ट आता है रिलेशनशिप में। मतलब इसी इसी महादशा में, इसी अंतर्दशा में दोस्तों, मतलब डाइवोर्स के केसेस भी बहुत सारे देखने मिलते हैं। और इसमें देखा जाता है दोस्तों कि व्यक्ति को कोई मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी वो जाए, हालांकि उसे ये इससे भी कुछ बेनिफिट नहीं होगा, उससे भी आपको बदनामी और बदनामी ही मिलेगी। और मतलब फिर वो अच्छा नहीं रहेगा दोस्तों। हालांकि वीनस में दोस्तों आपको किसी फीमेल के आरोप भी लग सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें यही उपाय है कि लॉयल रहना चाहिए दोस्तों, जैसे भी हो। और लव लाइफ में बैलेंस रहना चाहिए, क्योंकि केतु में वीनस में थोड़ी सी चैलेंजेस आती है दोस्तों। दोस्तों, थर्ड अंतर्दशा आती है केतु में सन, जो कि 4 महीने और 6 दिन चलती है। तो दोस्तों, सन क्या है, मान सम्मान, बॉस, हमारे फादर, सोशल रेपुटेशन। तो होता क्या है कि इन चीजों का मतलब ईगो टेस्ट होता है दोस्तों। इनमें इतना आपको जलील और
जलील फील होगा ना, मतलब आपको जॉब या बिजनेस में बहुत ही बेइज्जती फील होगी, आपको बहस बहुत होगी, आपको वैसे सोशल रेपुटेशन आपको बहुत वीक हो जाएगी, कोई भी आपको रिस्पेक्ट नहीं देगा, आपको ऐसा फील लगेगा। गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ अगर कर रहे हैं तो वहां सफलता आएगी, कोई भी आपको क्रेडिबिलिटी आपकी बहुत जीरो हो जाएगी दोस्तों। तो ये बहुत ईगो तोड़ता है दोस्तों, मतलब आपको इस दशा में दिखेगा कि जिस व्यक्ति को कुछ भी नहीं आता वो भी आपको ज्ञान दे रहा है, और आपको लेना है दोस्तों, मतलब आपको सुनना पड़ रहा है, कुछ आप कर नहीं सकते। तो केतु महादशा और शनि की महादशा में ये व्यक्ति को सहना पड़ता है। तो दोस्तों इसके उपाय यही है कि आप पिता या बॉस से बहस ना करें, और बॉस की बुराई या पिता की बुराई किसी के पीठ पीछे ना करें दोस्तों। सो दोस्तों नेक्स्ट चौथी अंतर्दशा आती है केतु में, मून की अंतर्दशा। तो ये दोस्तों लगभग 7 महीने चलती है। तो मून क्या है दोस्तों, हमारा माइंड है, हमारा इमोशन है, हमारे माता है और मामा पक्ष है हमारे। तो दोस्तों इसमें होता क्या है कि मून जैसे इमोशन है ना, कि डिप्रेशन बहुत हो जाता है, लोगों को सुसाइडल इफेक्ट भी आ जाते हैं, मतलब सुसाइडल टेंडेंसी भी आ जाती है। यहाँ तक कि इतना प्रॉब्लम होता है कि लोगों के आंसू निकल जाते हैं दोस्तों, मतलब मून चूंकि हमारा मन है, तो आंसू तक निकल जाते हैं, हर तरफ से दुख देखने लगता है, देखने मिलता है दोस्तों। और माता का भी थोड़ा स्वास्थ्य मतलब अच्छा नहीं रहता, बहुत से एक्सट्रीम कंडीशन में माता को भी खोना पड़ता है दोस्तों, इस महादशा और अंतरदशा में। तो दोस्तों काम में मनमुटाव चलते रहता है, तो दोस्तों इस इसमें उपाय यही है कि इस अंतरदशा में आपको काम में बहुत व्यस्त रहना है, और माता का स्वास्थ्य या माता से बहस नहीं करना है दोस्तों, उसको ध्यान रखना है। तो दोस्तों नेक्स्ट अंतरदशा आती है मार्स की, केतु में मार्स की, जो कि दोस्तों 4 महीने और 27 दिन चलती है। तो कहा जाता है कुजवत केतु, कुजवत मतलब कुछ मतलब मंगल, तो दोनों की नेचर दोस्तों एक ही होती है, दोनों ही फायरी साइन है, दोनों में बहुत एनर्जी है, दोनों ही गर्म मिजाज के हैं दोस्तों। और हमारा मंगल क्या है, दोस्त है, कलीग्स है, कोई पीयर ग्रुप है, मतलब इसमें दोस्तों आप कंफ्लिक्ट देखने मिलेगा, आपको झगड़े मिलेंगे, आपको दोस्तों और अपने भाई से झगड़े हो जाएं किसी वजह से। तो केतु में जब मंगल चलते हैं ना दोस्तों, भाई दोस्त से झगड़े हो जाते हैं, और कोई ग्रुप हमारा जो बहुत दिन से चल रहा है, ग्रुप्स में भी हमारी कंफ्लिक्ट हो जाते हैं, सारे ग्रुप तो टूट जाते हैं। और इसमें दोस्तों देखा जाता है कि एक्सीडेंट्स के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि मंगल एक्सीडेंट्स भी मतलब दिखाता है, कन्फ्लिक्ट भी दिखाता है, तो एक्सीडेंट्स के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों इसमें उपाय यही यही है कि दोस्तों दोस्तों या ग्रुप में कोई विवाद ना करे, और गाड़ी संभाल कर चलाए। और दोस्तों हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, ताकि मंगल हमारा हनुमान जी के से ही रिलेट करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट आते हैं केतु में राहु की अंतर्दशा, जो कि 1 साल और 18 दिन तक चलते हैं। सो दोस्तों राहु क्या है, इल्यूजन है, वो सिखाते हैं बड़े बड़े सपने देखना और हवा में उड़ना, मतलब मतलब हमारे राहु में क्या है, क्या है दोस्तों कि पैर नहीं, तो वो हमेशा ही ऊपर के ही सोचते हैं, मतलब वो कोई बेस मजबूत हो ना हो, लेकिन वो डिसीजंस बहुत अच्छे ले लेते हैं। सो कॉन्ट्राडिक्टरी है, मतलब केतु क्या है, बहुत जमीन से जुड़े हुए हैं, जो रियल है उसमें रहते हैं, प्रारब्ध है। तो कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब एक तो विरोधाभास का दोनों में दोनों का नेचर है दोस्तों। जैसे राहु सपने दिखा के मायावी है, माया दिखाएगा, इल्यूजन दिखाएगा, तो दोस्तों व्यक्ति क्या करता है, गलत तरीके से गलत तरीके अपना लेता है। तो उसको इतना हार मिला रहता है कि वो गलत तरीके से धन अर्जित करने लगता है, सोचता है कि मतलब इतना वो टूट चुका रहता है कि उसे बाई हुक बाई क्रूक उसे पैसे और समाज में इज्जत चाहिए, तो वो गलत तरीके अपना लेता है, डाइवर्ट कर लेता है अपने आप को। व्यक्ति को गलत संगत मिल जाता है, और व्यक्ति हो सके तो जुआ, सट्टा या शराब में लिप्त हो जाता है। वैसी संगत, गलत संगत मिल जाता है तो व्यक्ति को शराब की लत लग सकती है। और दोस्तों इसमें देखा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक सामान काफी खराब होती है, मतलब आप मैंने घड़ियां तो खराब होंगी, घर इस अंतरदशा में घड़ियां, छोटे छोटे घड़ियां आपको खराब होती दिखेगी। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सामान में छोटी जो घड़ियां होती है ना, केतु को दर्शाती है, और राहु हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स है, टेक है। तो बहुत सारे जो टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक्स जो आपके घर में है, जो आप रखे हैं, उसमें खराबी आने लगती है। तो दोस्तों यही इस ये सबसे लॉएस्ट पॉइंट दिखाता है दोस्तों अपना। और इसमें राहु में एक और चीज देखा गया है दोस्तों, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या एक्स्ट्रा कुछ अलग अलग फॉर मतलब जो आपकी जैसा नहीं है, उन लोगों से आपके रिलेशन हो जाएंगे। तो इनमें वो भी देखा गया है, और लोग बहुत बड़े लोन या उधार भी इसमें ले लेते हैं, और कुछ पाने के लिए, कुछ सपने के लिए, तो वो लोन चुकते नहीं है, वो लोन बहुत भारी पड़ता है आगे दोस्तों। सो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड दशा रहती है दोस्तों, तो इसमें यही उपाय है कि लोन्स ना लें, और थोड़े से मतलब गणपति जी की हमेशा पूजा करें, और संयम बरकरार रखें, और गलत चक्करों में, गलत गलत तरीकों में ना पड़े दोस्तों।
सो दोस्तों नेक्स्ट महादशा आती है केतु में जुपिटर की अंतर्दशा। तो दोस्तों ये 11 महीने और 6 दिन तक रहती है। ये केतु के दोस्त हैं जुपिटर, क्योंकि मित्र ग्रह हैं। दोनों के नेचर एक ही जैसे हैं दोस्तों, दोनों ही बहुत आध्यात्मिक हैं। और कहा जाता है केतु और जुपिटर में अच्छी दोस्ती है। तो ये थोड़े रिलीफ का समय रहता है दोस्तों। आप धर्म ज्योतिष से जुड़ेंगे और दान दक्षिणा आप करेंगे, तीर्थ स्थल, बहुत सारे तीर्थ स्थल आप जाएंगे। स्पेशली आप ज्योतिर्लिंग के बहुत सारे दर्शन करेंगे। आप मंदिर मंदिर जाने लगेंगे इस अंतर्दशा में। तो आप ये कोई कोर्स भी, जैसे कोई ज्ञान के कोर्स, इधर आप कोई भी कोर्स में एनरोलमेंट लेंगे ताकि आपके ज्ञान भी बढ़े। लाइक आप एस्ट्रोलॉजी या पामिस्ट्री या लाल किताब या कोई और कोर्स में आप एडमिशन लेंगे समझने के लिए ये सब ज्ञान। और मंदिर मंदिर काफी जाने लगेंगे दोस्तों, आध्यात्मिक हो जाएंगे। तो जो दोस्तों ये आपको रिलीफ देगा, क्योंकि केतु और जुपिटर के अंतर्दशा थोड़ी रिलीफ होती है, व्यक्ति थोड़ी सुलझता है, व्यक्ति थोड़ा आध्यात्मिक बनता है, तो थोड़े से रिलीफ फील होते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट महादशा कर्म की महादशा है दोस्तों, केतु में सैटर्न की अंतर्दशा। तो केतु में सैटर्न की अंतर्दशा दोस्तों 1 साल 9 दिन तक रहता है। सो दोस्तों ये भी मित्र ग्रह हैं केतु के, सैटर्न। लेकिन सैटर्न जो होते हैं ना, सैटर्न का एजेंडा है कर्मों का फल देना, और केतु का भी वही है कि पुराने कर्मों का फल देना। तो होता क्या है दोस्तों कि वर्कलोड जो है ना काफी बढ़ जाती है। और कैसा वर्कलोड इस समय बढ़ जाती है दोस्तों? थैंकलेस वर्कलोड, मतलब जो आपके मतलब आपके लायक नहीं है वो भी काम आपको करना पड़ता है। एकदम कोई भी अप्रेजल आपके नहीं होता, कोई अप्रिसिएशन नहीं होता। आपके काम बढ़ जाएंगे लेकिन अप्रिसिएशन एकदम जीरो हो जाएगी। और जिन जिन दोस्तों का अभी तक नौकरी छूटी नहीं थी, अभी तक बची हुई थी, तो बहुतों की इस अंतर्दशा में नौकरी तक चले जाती है दोस्तों। और इसमें कोई मर्सी कोई प्यार नहीं रहता दोस्तों, इसमें बहुत ड्राई रहती जिंदगी, क्योंकि दोनों ही प्लैनेट ड्राई हैं दोस्तों। सो बहुत सारे ब्रेकअप डाइवोर्स भी देखने पड़ते हैं दोस्तों। और इमोशंस काफी अपने लोएस्ट पैमाने पे रहती। तो दोस्तों इस वक्त आपको एक ही उपाय है कि आप आलस ना करें, क्योंकि सैटर्न आलस पसंद नहीं करते दोस्तों। डिसिप्लिन रहना है, और जो भी हो, जैसा भी जॉब हो आप करते रहें। चाहे जो इतने भी छोटे जॉब हो दोस्तों आपको करने पड़ेंगे। और आप जो भी शारीरिक मेहनत करने वाले व्यक्ति समाज में है उनका आदर और सम्मान करें, क्योंकि वो भी मतलब सैटर्न को रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट महादशा जो कि अंतिम अंतर्दशा है केतु की, नेक्स्ट जो अंतर्दशा है वो है केतु में मकरी, केतु में बुध, जो कि 11 महीने और 27 दिन की होती है। तो दोस्तों बुध है बुद्धि और विवेक के प्लैनेट। और इसमें होता है क्या दोस्तों कि जो नेक्स्ट महादशा, जो वीनस की महादशा आने वाली है, उसकी व्यक्ति फाउंडेशन यहाँ से रखता है। मतलब वो नया आइडिया, नया अपॉर्चुनिटी को देखता है और उसके ऊपर काम करता है। मतलब वीनस की फाउंडेशन स्टार्ट होती है केतु में, बुध की अंतर्दशा में, क्योंकि ये दशा संधि का भी टाइम रहता है। तो दोस्तों आपको नए लोग मिलेंगे, नए अपॉर्चुनिटियां मिलेगी, आपके नए आइडियाज मिलेंगे जो कि काम भी करेंगे दोस्तों। और न्यू जॉब भी मिल सकती है। और क्योंकि ये दशा संधि का समय है, तो नई अपॉर्चुनिटी, नया जॉब सब आपको दिखेंगे। लेकिन दोस्तों आपको ये चीज ध्यान रखना है कि आपको कभी पूजा पाठ नहीं छोड़ना है। आपको मतलब अभी केतु खत्म नहीं हुआ है दोस्तों। सो आपको पूजा पाठ, मंदिर जाना, गणेश जी की पूजा, हनुमान जी की पूजा, जो भी आपको मन शांत रखे, जो कि आपके दिमाग को अच्छे डिसीजन लेने के लिए सहायता करे, वो दोस्तों हमेशा करना है। लापरवाही नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि ये समय अभी केतु जाते जाते भी मतलब प्रॉब्लम दे सकते हैं। सो केतु में मरकरी के अंतर्दशा में फाउंडेशन क्रिएट होता है, थोड़े अच्छे समय दिखते हैं, अच्छे लोग मिलते हैं, कुछ अच्छे ग्रुप्स आने लगते हैं, एक अच्छी शुरुआत होती है दोस्तों। लेकिन उस समय बस आपको थोड़ा ध्यान रखना है। सो दोस्तों ये है केतु की महादशा में सभी अंतर्दशाओं का मेरा एनालिसिस। सो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें।